नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में वोटिंग का जो दौर है वो निपट चुका है। इंतजार नतीजों का है, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी में जो आपसी रार है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लक्सर से विधायक संजय गुप्ता के बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर कई तरह के आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। आपको हम बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष पर अपनी ही पार्टी के कई प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगाने के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी में पिछले 2 दिनों से जो सियासी घमासान चल रहा है, इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए पार्टी आलाकमान ने पूरे मामले पर प्रदेश से रिपोर्ट भेजने को कहा है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने उत्तराखंड के प्रदेश संगठन महासचिव अजय कुमार से इस पूरे मामले में जानकारी मांगी है और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से भी स्पष्टीकरण इस पूरे मामले को लेकर मांगा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसके बाद बीजेपी के लक्सर से विधायक और लक्सर से ही बीजेपी के कैंडिडेट संजय गुप्ता ने एक वीडियो जारी करते हुए सीधे तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाया था और कहा था कि उनके द्वारा पार्टी के कई कैंडिडेट को हराने का काम किया जा रहा है और लक्सर सीट पर भी उनके द्वारा बीएसपी के कैंडिडेट के लिए काम किया गया। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब प्रदेश संगठन से रिपोर्ट आलाकमान ने मांगी है। तो चुनाव खत्म होते ही संजय गुप्ता के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाए गए। अगली खबर में बात करते हैं हरीश रावत को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान खत्म होने के बाद प्रचार प्रसार भी खत्म हुआ, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत मतदान खत्म होने के बाद भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। मतदान खत्म हो चुका है, 10 तारीख का इंतजार है, 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दूसरी तरफ चुनाव निपटने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र लाल कुआं का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल ही रहे हैं। बुधवार को हरीश रावत लाल कुआं के बिंदु खता में पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और गांव के बारे में लोगों से जानकारी ली, उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही हरीश रावत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। हरीश रावत ने यह दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग अब तय है, सिर्फ नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। हरीश रावत ने कई तरह से अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई है लगातार कि वो किन किन बातों को लेकर काम करने वाले हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर खटीमा से है। खटीमा में चुनाव निपटने के बाद एक रंजिश का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर एक युवक के द्वारा फायरिंग तक की गई है। 14 फरवरी को वोटिंग के बाद मंगलवार को सीएम धामी के क्षेत्र में यानी कि खटीमा विधानसभा क्षेत्र में मजोला गांव में चुनावी रंजिश के चलते गोलीबारी और मारपीट करने का मामला सामने आया था। इसको लेकर के अब सियासत गरमाने लगी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत खटीमा पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। साथ ही किसान नेता ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसी की भी सरकार हो, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो मझोला में वो जाम भी लगाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि चुनावी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिनमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर गोली चला दी और इसके बाद ये जो मामला पूरा था ये और भी ज्यादा बिगड़ गया। तो ये पूरा मामला खटीमा विधानसभा क्षेत्र का था, जो कि मुख्यमंत्री की विधानसभा भी है। ऐसे में खटीमा विधानसभा क्षेत्र में इस घटना के सामने आने के बाद, क्योंकि किसान बैकग्राउंड का वो युवक बताया जा रहा था जिस पर गोली चलाई गई, राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और ये वो वीडियो है जो जिसमें पूरी तरह से विवादित जो युवक है वो तमंचे को लहराते हुए दिखाया जा रहा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं हरिद्वार का। हरिद्वार में तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर वोटिंग होने के बाद जो प्रत्याशी हैं वो अब रिलैक्स मोड में भी नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के रानीपुर से बीजेपी के विधायक ने चुनाव के दौरान सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद भी अदा किया है। दरअसल चुनाव निपट गए हैं, ऐसे में नेताजी जो हैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद कह रहे हैं। तो विधायक ने यह भी कहा है कि रानीपुर से जो विधायक और बीजेपी के कैंडिडेट भी थे आदेश चौहान, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में दोबारा आएगी। उन्होंने उम्मीद ये भी जताई कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया और वो दोबारा चुन करके विधानसभा में जाएंगे। कार्यकर्ताओं का और साथ ही साथ ऐसे लोगों का भी जो स्वयं ही बिना किसी जिम्मेदारी के अपने आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने में जुट गए थे।
हमारी बहुत सारी माताएं बहनें और हमारे बहुत बुजुर्ग, तो उन्होंने जिनको भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मुझे लग रहा था वो सब भी चुनाव कैंपेन में लग गए थे, तो उन सब का अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सब लोगों ने दिन रात मेहनत किया है। और पूरे अपने क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि पहली बार ऐसा देखने में आया है कि मतदाता खुद निकल के वोट डालने के लिए जा रहा था और बड़ा उत्साह था, जुनून था, और उन लोगों ने जितना मुझको सपोर्ट किया उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव खत्म होने के बाद 10 मार्च का इंतजार सभी को है, लेकिन इसी बीच अपनी अपनी तरफ से गुणा भाग भी प्रत्याशियों के द्वारा तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच खबर यह हरिद्वार से है। चुनाव संपन्न होने के बाद हरिद्वार में कांग्रेस के नेता मेहरबान खान ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा 3 मुख्यमंत्री बदले गए, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, जनता ने महंगाई पर और विकास के मुद्दे पर अपना वोट डाला है, लिहाजा कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन इंतजार 10 मार्च का अभी भी है। जो मान लिया उसमें जो है इलेक्शन लड़ा गया है, इसमें लोगों में जो बात चल रही है इस टाइम जो है हर आदमी में दोनों में उत्साह बढ़ा हुआ है। वो हमारी जो हम तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब कह रहे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। और जो है जितने जो हमारे यहाँ जो सिलेंडर जो है जो 1000 रुपये का जो करा रखा था, वो सिलेंडर हमारे यहाँ जो है 500 रुपये का हो जाएगा, 500 रुपये समथिंग कम रहेगा। और जो मजदूर हमारा 500 रुपये का मजदूर करके आता है, वो 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे ले लेगा। वहीं कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए अब सरकार ने कोविड के जो नियम है, रिस्ट्रिक्शन है, उसमें भी थोड़ी सी छूट दी है। उत्तराखंड में कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश सरकार ने बुधवार को लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए नई कोविड गाइडलाइन लागू की है। इसमें कई तरह के प्रतिबंधों में ढील दी गई है। अब राज्य में नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा और इसी तरह से कोविड प्रोटोकॉल जो लागू था उसमें भी काफी सारी छूट दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर लोग अब सामान्य रूप से जा सकेंगे। राज्य में शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा हॉल, स्पा, थिएटर, रेस्टोरेंट, सैलून, ऑडिटोरियम ये जो है पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे, जो कि पहले 50% क्षमता के साथ संचालित हो रहे थे। फिलहाल स्विमिंग पूल पर प्रतिबंध रहेगा, जैसा कि पहले भी था। अब नए आदेश के मुताबिक 18 फरवरी तक स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा शादी समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल गतिविधियां पूरी क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। लेकिन प्रदेश में अभी भी 28 फरवरी तक राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात भी इस गाइडलाइन में कही गई है। चौदह फरवरी को उत्तराखंड में हुए मतदान के बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े पेश कर दिए हैं। आपको हम बता दें कि सोमवार को मतदान जो हुआ था उसमें अब निर्वाचन आयोग ने अपने अंतिम आंकड़ों को पेश कर दिया है। प्रदेश में कुल 65.37% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 2017 में जो आंकड़ा था ये लगभग बराबर ही रहा, 65.56% 2017 में था। थोड़ा सा पॉइंट में कुछ कमी जरूर इस बार है, लेकिन बुधवार को निर्वाचन आयोग के द्वारा दूर दराज के इलाकों में जो पोलिंग स्टेशन थे वहां से जो डेटा सामने आया है उनको जोड़ने के बाद ये अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें मैदानी इलाकों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। हरिद्वार में 74.77%, उधम सिंह नगर में 72.27% मतदान दर्ज किया गया है। पर्वतीय इलाकों की अगर हम बात करें तो पर्वतीय इलाकों में उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा 68.48% मतदान हुआ। इसके बाद नैनीताल में 66.35%, देहरादून में 63.69%, रुद्रप्रयाग में 63.16%, बागेश्वर में 63%, चंपावत में 62%, चमोली में 62.38%, पिथौरागढ़ में 60.88%, टिहरी गढ़वाल में 56.34%, पौड़ी गढ़वाल में 54.87% और अल्मोड़ा में 53.71% मतदान रहा है। इसके अलावा अब उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर जो अंतिम आंकड़े आए हैं निर्वाचन आयोग ने जो जारी किए हैं, जिसमें कि कहा गया कि 65.56 मतदान प्रतिशत रहा है। इसके बाद अब इंतजार 10 मार्च का सभी को है। खबर अब पौड़ी गढ़वाल से है। पौड़ी गढ़वाल में आपको हम बता दें कि गुलदार दिखने से सनसनी मच गई है। पौड़ी के जिला अस्पताल के आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मचा रहा। इसकी वजह से अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। दोनों ही गुलदारों को कॉलोनी में
घूमते हुए देखा गया। इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने पौड़ी के जो एसडीएम हैं आकाश जोशी, उनको इनकी सूचना दी। रेंज अधिकारी अनिल भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने के बाद टीमों को मौके पर भेज दिया गया है। गुलदारों को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। रामनगर से अब खबर है। रामनगर में नशे पर लगाम लगाने की कोशिश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। रामनगर के कोतवाली परिसर में नशे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए, यानी कि उस पर लगाम लगाने के लिए एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद ने रामनगर के जनप्रतिनिधियों और लोगों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में लोगों ने कहा कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस के संरक्षण में ही नशे का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। इस तरीके के आरोप यहाँ के लोगों के द्वारा लगाए गए, लेकिन इस पूरे मामले पर गोष्ठी का आयोजन किया गया और कोशिश ये की जा रही है कि जो नशा है उस पर क्षेत्र में, रामनगर क्षेत्र में लगाम लगाई जाए। नशे के खिलाफ आम जनमानस की सहभागिता को लेकर आज कोतवाली रामनगर में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें आसपास के जितने प्रतिनिधिगण थे और गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने प्रतिभाग किया। कई लोगों के द्वारा जो शहर की जो समस्याएं हैं, जिन जिन क्षेत्रों में ये समस्या ज़्यादा है उसको डिस्कस किया गया। पुलिस की ओर से, पुलिस टीम की ओर के द्वारा मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में अभी तक जितना काम हमने चाहे एक्साइज एक्ट में किया हो, एनडीपीएस में किया हो या अन्य इस ढंग के लोगों को भेजने, गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है, उसमें और अधिक हम अपनी तेजी लेके आएंगे। जनता से भी अपील की गई है कि वो ऐसे स्थान जहाँ पे ये ज्यादा हो रही है उनको अवगत कराएं, उनकी गोपनीयता रखी जाएगी। हमारी एंटी ड्रग टास्क फोर्स जो जिले में है उसको और सक्रिय किया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों के साथ मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए भी आप संवाद 365 को फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।